कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पदभार ग्रहण किया। मंत्री राठौड़ ने कहा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, राजस्थान की जनता की सेवा का मौका मुझे दिया है। पीएम सीएम के नेतृत्व में राजस्थान का उत्थान करना है। विभाग कोई सा भी है, जिम्मेदारी के साथ सरकार चलानी है। अधिकारियों मंत्रियों की सभी की जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर सरकार का जीरो टॉलरेंस का रवैया है। विकसित भारत 2047 तक बनाना है। देश में 5 साल महत्वपूर्ण ये रहने वाले हैं। पूरी तरह से राजस्थान की जनता का संकल्प लिया है। प्राथमिकताएं हमारा संकल्प पत्र स्पष्ट करता है। 5 साल की समस्याओं से मुक्ति दिलाना है। पेपर लीक पर अंकुश लगाएंगे। मैं प्रवक्ता हूं, इसलिए कानून व्यवस्था की कमी थी जिसके लिए बोला है। मोदी सरकार पूरे देश को साथ में लेकर चलती है। इंडिया अलायंस का विपक्ष कमजोर और दृष्टिहीन। हमारा संकल्प साफ है। हमारी चुनौती भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना है। 25 में से 25 सीटें जीतेंगे लोकसभा में। हड़बड़ाहट में जल्दी से अच्छा है, सोच समझकर तैयारी करना जरूरी है। योजनाएं बननी शुरू हो गई हैं। आपने सुना होगा एक खुशखबरी कि 13 जिलों के अंदर पीने का पानी और सिंचाई के पानी के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है। मध्य प्रदेश ने पानी शेयर करने का, चंबल का पानी शेयर करने की अनुमति दे दी है और फंड की भी उसकी पूरा चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी गए थे दिल्ली, उनकी बातचीत हुई, तो ये तो पहली खुशखबरी है। पीआरसीपी का भी मसला सुलझा दिया गया है। अब काम शुरू हो जाएगा जल्द उसके ऊपर। तो आपने जैसे योजनाओं के ऊपर बात करी, तो केंद्र सरकार की योजनाओं का अभी कैंप चल रहा है। ज़बरदस्त रूप से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसके अंदर निशुल्क गैस कनेक्शंस की बढ़ोतरी करी जा रही है। पीएम आवास के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अलग अलग योजनाओं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो एक एक पैसा बिना बिचौलियों के जो खातों में पहुंच रहा है, उससे जनता सक्षम हो रही है। सक्षम होकर वो देश के, राजस्थान की प्रगति में भागीदार बनेंगे और हम ऐसा माहौल बनाएंगे जिसमें वो सुरक्षित रहकर अपना काम कर सके। नए साल का पहला दिन, मंत्रियों ने संभाला पदभार। मंत्री जोगाराम पटेल ने कार्यभार संभाला है। मंत्री उठाराम देवासी ने कार्यभार संभाला। सचिवालय में पहुंचकर कार्यभार संभाला है। ये तस्वीरें देखिए 3 आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बेहद खास तस्वीर। आज नववर्ष 2024 का पहला दिन। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने 2 दिन पूर्व ही शपथ ली थी और शपथ लेने के बाद आज पदभार संभाल लिया है। बीजेपी ऐसी पार्टी जो किसी भी नेक कार्य करने से पहले समय और तारीख का खास ख्याल रखती है। शुभ मुहूर्त बाकायदा इंतजार रहता है और यही तस्वीरें, चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, जोगाराम पटेल हो या फिर ओटाराम देवासी हो, तीनों को ही मंत्री पद से नवाजा गया है। राज्य मंत्री हो या कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया हो और ऐसे में कार्यभार संभालने की होड़ सी लगी। और पहले दिन से शुभ और कौन सा दिन होगा, और ऐसे में पहुंचे हैं मंत्रिमंडल गठन, जिसमें 22 मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट मंत्री 12, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई थी और इसके बाद एक्शन मोड में भजनलाल सरकार। ये साफ किया गया है बीजेपी के द्वारा कि संकल्प पत्र में जो बिंदु पार्टी की ओर से रखे गए थे चुनाव से पहले, अब उन पर ही कार्य होगा। 100 दिन का कार्य दिवस की बात हो, योजनाओं को लेकर के जो खाका तैयार किया है, उसी कड़ी में मंत्रियों ने भी अब शपथ ले ली है और कार्यभार संभाल रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में माला पहना करके बधाई उन्हें दी गई है नववर्ष के साथ साथ। ये तस्वीर अविनाश गहलोत की तीसरी तस्वीर, जिसमें आपको दिखाई दे रहे हैं अविनाश गहलोत, जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। शपथ उन्होंने 8वें नंबर पर आकर के ली थी। देखिए, मैं अंग्रेजी नववर्ष 2024 के इस प्रथम दिवस पर भारतवर्ष सहित राजस्थान प्रदेश के तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके मंगलमय जीवन की भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं। आने वाला समय हम सब के लिए कल्याणकारी हो।
हम सब के लिए मंगलमय हो और हम एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाकर काम करते रहें। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि आने वाले समय में भारत विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए सबसे पहले हमें विकसित राजस्थान की कल्पना को साकार करना होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर आज मैंने प्रभु श्री राम और गणेश जी भगवान को साक्षी मानकर पदभार ग्रहण किया है कि मेरी कलम से जब तक मैं इस पद पर हूं, राजस्थान की जनता के कल्याण के लिए काम करता रहूंगा। किसी पद प्रभाव के अंदर मेरे प्रदेश की जनता को कभी कोई नुकसान नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा, पद का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, ये मैं राजस्थान प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं। और संगठन ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भरोसा मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के ऊपर जताया है, मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ में उस भरोसे पर कायम रहूंगा और पूरी निष्ठा के साथ मैं काम करता रहूंगा।